बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में दो पक्षी रहते थे। इनमें एक था चिरू, जो बहुत ही खुशमिजाज और बेफिक्र था, और दूसरा था रिवा, जो शांत और गंभीर स्वभाव का था। चिरू और रिवा अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच बहुत फर्क था। चिरू हमेशा उड़ता और नई जगहों पर जाता, जबकि रिवा पेड़ की शाखाओं पर बैठकर सोचता और अपने अगले कदम के बारे में योजना बनाता। एक दिन चिरू और रिवा पेड़ के नीचे बैठे थे। चिरू खुशी खुशी गा रहा था। आओ उड़ते हैं, आओ नई जगहों को देखें। रिवा ने गंभीरता से कहा, चिरू, तुम हमेशा भागते रहते हो, कभी सोचते नहीं। क्या तुमने कभी भविष्य के बारे में सोचा? चिरू हंसी में बोला, रिवा, जीवन बहुत छोटा है, हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों गंवाएं? रिवा ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन अगर हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल क्या होगा? अचानक जंगल में एक तूफान आया। आंधी और बारिश ने पूरे जंगल को घेर लिया। चिरू और रिवा अपने अपने आश्रय की ओर भागे। तूफान कुछ घंटों तक चलता रहा। जब तूफान थमा, दोनों बाहर निकले और देखा कि बहुत से पेड़ गिर गए थे। चिरू ने देखा कि बहुत से पक्षी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने रिवा से कहा, देखो रिवा, तूफान ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पक्षी अब क्या करेंगे? लेकिन रिवा ने गंभीरता से कहा, इसीलिए हमें हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम मुश्किल समय में तैयार रहें। चिरू को रिवा की बात समझ में आ गई, लेकिन उसने सोचा, क्या हम सच में भविष्य के लिए इतना सोच सकते हैं? क्या यही तरीका है? रिवा ने उसे सुझाव दिया, हमें एक यात्रा पर जाना चाहिए और जानना चाहिए कि हमें आने वाले समय के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। हम अपने साथियों की मदद करने के लिए कुछ नया सीख सकते हैं। चिरू ने अपनी अदा में कहा, ठीक है, अगर तुम कहो तो हम चलते हैं, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि कभी-कभी हमें सिर्फ जीने का आनंद लेना चाहिए। चिरू और रिवा ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने पहाड़ी इलाकों को पार किया, जंगलों में घूमे और नदियों को पार किया। रिवा हमेशा रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता और उनके लिए समाधान ढूंढता। वहीं चिरू बस आसमान में उड़ते हुए खुश रहता। कुछ दिन बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक बड़ी नदी थी। रिवा ने देखा कि नदी में पानी बढ़ चुका था और इसे पार करना अब मुश्किल था। उसने चिरू से कहा, हमें इस नदी के पार जाना है, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? चिरू हंसी में बोला, मैं तो सिर्फ उड़ने में विश्वास करता हूँ रिवा, चलो मैं तुमसे पहले पार करूंगा। रिवा ने कहा, लेकिन तुम बिना सोचे समझे वहां जा रहे हो। नदी में बहाव बहुत तेज है, तुम आसानी से बह सकते हो। हमें इस रास्ते पर विचार करना चाहिए। चिरू ने रिवा की बात नहीं मानी और नदी के पार जाने के लिए उड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही चिरू हवा में उड़ने लगा, उसकी दिशा बदल गई और वह तेज बहाव में फंसकर नदी में गिर पड़ा। रिवा ने देखा और तुरंत अपनी योजना बनाई। वह नजदीकी पेड़ से एक लंबी शाखा तोड़ लाया और चिरू को बचाने के लिए उसे नदी में फेंक दिया। चिरू पानी से बाहर आकर चौंका हुआ था। वह घबराया हुआ बोला, तुम ठीक कह रहे थे रिवा, मैंने बिना सोचे समझे काम किया और अब मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ा। रिवा ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, यहाँ जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। जब हमें भविष्य के बारे में विचार आता है तो हम मुश्किलों से बच सकते हैं। कुछ दिनों बाद वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के पक्षियों ने रिवा और चिरू से मदद मांगी। गांव में आए तूफान के कारण उनके घर नष्ट हो गए थे। रिवा ने कहा, अब हमें अपनी सीखी हुई बातें लागू करनी चाहिए। हम इन पक्षियों को ये सिखा सकते हैं कि भविष्य के लिए कैसे तैयारी करें। चिरू ने भी अपनी मदद दी और दोनों ने मिलकर सभी पक्षियों को अपने घर बनाने के लिए सही तरीका बताया। वे उन्हें सिखाने लगे कि कैसे मौसम की तैयारी करें और कैसे मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करें। जब उनकी यात्रा समाप्त हुई, चिरू और रिवा अपने घर वापस लौटे। चिरू ने रिवा से कहा, मैंने सीखा कि हमें हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए, लेकिन हमें जीने का आनंद भी लेना चाहिए। जीवन दोनों का संतुलन है। रिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो चिरू, जीने का आनंद लेने के साथ साथ भविष्य के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास दोनों विकल्प हैं,
रिवा की तरह भविष्य के बारे में सोचने का और चिरू की तरह हर पल का आनंद लेने का। सच्ची मित्रता तभी बनती है जब हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।